बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है। देश के सभी राज्यों के सरकारी प्राइमरी और मिडिल कैडर के सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षकों के लिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स पात्रता परीक्षा पर अपना फैसला दिया है और यह फैसला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश के 30 लाख करीब सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षकों का इसका असर देखने को मिलेगा। रिव्यू पिटीशन पर फाइनल डिसीजन आ चुका है। अगर आप एक सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक हैं, प्राइमरी और मिडिल कैडर से संबंधित हैं, तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका का फाइनल फैसला यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की सुनवाई के दौरान और फैसला सुरक्षित रखा था। अब यहां पर जो फैसला आया हुआ है वो यह अन्य की नौकरी पर संकट है। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं, पात्रता परीक्षा जरूरी, 1 साल का अतिरिक्त समय इनको दिया गया है। यानी जो पात्रता परीक्षा इनको 2 साल में पास करनी थी, अब वह इनको 3 साल में पास करनी पड़ेगी। हालांकि यह फैसला 25 सितंबर 2025 को आया था, जिससे 2026 सितंबर 1 साल और सितंबर 2027 2 साल और अब 3 साल की राहत के साथ सितंबर 2028 तक हर हाल में परीक्षा पास करनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटीशनों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का टीईटी पास करना अनिवार्य है, जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया यह फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि देश भर के इन सर्विस शिक्षकों पर लागू होगा। यानी वर्तमान में जो अभी नौकरी में कर रहे हैं, नौकरी में बने हुए हैं, जिन राज्यों में अब तक पुराने शिक्षकों को टीईटी से छूट मिली हुई थी, वहां भी अब यह आदेश प्रभावी माना जाएगा। यानी वहां के शिक्षकों को भी यह परीक्षा देना अनिवार्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए परीक्षा पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों का हित सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समीक्षा के अधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और याचिकाकर्ता राहत पाने के हकदार नहीं है। कोर्ट ने माना कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की सेवा प्रभावित होने से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, लेकिन बच्चों का हित सर्वोपरि है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून व्यवहारिक भी होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए सीमित राहत देते हुए टीईटी पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ा करके 3 साल की जा रही है। यानी 1 साल सीधा यहाँ पर बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। सभी राज्यों को साल में 2 बार टीटी कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 3 साल में 6 बार परीक्षा हो जाएंगी और इन 6 बार में जो सरकारी शिक्षक है प्राइमरी और मिडिल कैडर की, उनको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि टीईटी परीक्षा साल में कम से कम 2 बार आयोजित की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि अब आगे कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई। यानी ये फाइनल डिसीजन है। इस पर कोई अब यहाँ पर न रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका का कोई अब यहाँ पर लगाने का और लगेगी ही नहीं, क्योंकि जो लगी थी और उस पर ये फैसला आ चुका है। पहले 2 साल की समय सीमा थी जिसको बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट मामले में इन सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य रखने का फैसला बरकरार रखा। इससे पहले 1 सितंबर 2025 के आदेश में कोर्ट ने 2 साल के भीतर पात्रता परीक्षा पास करने को कहा था। अब इसमें 1 साल की अतिरिक्त मोहलत दे दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि टीईटी सिर्फ नौकरी की शर्त नहीं है बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की संवैधानिक आवश्यकता भी है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी शिक्षकों को जानना चाहिए, किनको छूट मिली है और ये पूरा नियम कैसे काम करेगा, इसको देखिए। वे बातें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। फैसला क्यों लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए टीईटी बेहद ही जरूरी। साथ ही आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त कई शिक्षक यह परीक्षा नहीं दे पाए थे। योग्यता साबित करने के लिए टीईटी उनको देनी पड़ेगी कि वह शिक्षक बनने के योग्य हैं कि नहीं है। अब नियम किस कानून से जुड़ा हुआ है? यह प्रावधान शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009
और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की 2010 गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। अब किन्हें परीक्षा देनी होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले, यानी आरटीई एक्ट साल 2009 में बना, जिसको लागू किया साल 2010 में, इसमें ये नियुक्त शिक्षक जितने भी है, यानी यहाँ पर देखिए साल नहीं बताया जा रहा, इन्होंने स्पष्ट किया है कि आरटीई एक्ट साल 2009 और लागू हुआ 2010, यानी 2009 तक के शिक्षक जो है यहाँ पर परीक्षा क्राइटेरिया में आएंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से ज्यादा समय बचा हुआ है। प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, यहाँ पर स्पष्ट कर दें, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों से मतलब है कि प्राइमरी और मिडिल कैडर, यानी भले ही शिक्षक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में है, अगर वो प्राइमरी और मिडिल कैडर का शिक्षक है, उनके आदेश, उनकी नियुक्ति वाले जो फाइनल वर्तमान में है प्राइमरी और मिडिल है, तो वह प्राइमरी और मिडिल में आएंगे और उनको परीक्षा देनी पड़ेगी अगर वो परीक्षा पहले से पास नहीं है। परीक्षा कब हो सकती है? मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ये परीक्षा जुलाई अगस्त 2026 में विशेष टीईटी कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ऐसे शिक्षकों का डाटा जुटाया जा रहा है। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? विभाग ने परीक्षा पास करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की है। अगर इस परीक्षा में असफल रहने पर सेवा से हटाया जा सकता है, यानी इसके नियम पहले ही आ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को छूट भी मिली है। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा हुआ है, उन्हें परीक्षा से छूट मिल सकती है। यानी मिल सकती का मतलब है कि नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उनको प्रमोशन या फिर अन्य उच्च पद का लाभ या पैसे का लाभ या कोई भी लाभ नहीं मिलेगा अगर वो परीक्षा पास नहीं कर देते। अब ये फैसला आ चुका है 29 मई को। अब इसके बाद जो देश के शिक्षक संगठन है वो क्या बोले हैं? फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। फैसले के बाद शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगोर ने कहा है कि संगठन आदेश की समीक्षा कर रहा है। उनका कहना है कि पुराने शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता सेवा अधिकारों के साथ अन्याय है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने भी फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि वह इस मुद्दे पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी रखेंगे। मोर्चा ने आरटीई एक्ट में संशोधन की मांग के साथ क्यूरेटिव याचिका दायर करने की बात भी कही है। साथ ही टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आप जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो समझिएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लास 1 से 8 तक के सरकारी टीचर्स के लिए ये कंपलसरी एग्जाम होता है और ये एग्जाम केंद्र और राज्य दोनों ही अलग अलग करवाते हैं। केंद्र का एग्जाम केंद्र के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए हैं और जो राज्य अलग अलग हैं, राज्यों के एग्जाम तो वो राज्यों के अंदर होते हैं। सेंट्रल यानी टैट यानी सी टैट इसको बोलते हैं, ये केंद्र के जो शिक्षक हैं उनके लिए है और यह स्टैट जो स्टेट के शिक्षक होते हैं उनके लिए हैं। अब इसमें 2 पेपर होते हैं, 1 से 5 तक के लिए पेपर 1 और 6 से 8 के लिए पेपर 2 सेंट्रल वाले में, और जो स्टेट वाला है, राज्य वाला है, उसमें एक ही परीक्षा के माध्यम से पात्रता होती है, उसके बाद चयन होती है मध्य प्रदेश में। तो ये कंप्लीट जानकारी है। अगर कोई डाउट है कमेंट करिएगा, समय मिलेगा उसको उत्तर भी आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा शिक्षकों तक पहुँचाएं, तैयारी में लग जाएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा अगले महत्वपूर्ण अपडेट को देखने के लिए। धन्यवाद।